गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं इनकलाब भारती अपने यूट्यूब चैनल गाइडर नंबर 1 पर आप सबका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए फिर से वही प्रश्न लेकर के आए हैं, टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड से रिलेटेड। देखते हैं आगे और कौन कौन से प्रश्न हमारे एग्जाम में आए हुए हैं। तो अगला जो प्रश्न दिया गया है स्टूडेंट्स, वो दिया गया है किसी दूरी को तय किए जाने वाले समय में 20% की कमी करने हेतु एक कार चालक को चाल में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। तो भाई देखिए, समय में कमी करनी है। क्या करनी है स्टूडेंट्स? समय में कमी करनी है। और समय में कितने की कमी करनी है? 20% की कमी करनी है। इसका मतलब पहले समय 5 ले रही थी, अब ले रही है कार 4 समय। तो चाल क्या हो जाएगी भाई? चाल जो है वो समय की अपोजिट हो जाएगी, यानी कि पहले 4 की स्पीड से जाता था, अब 5 की स्पीड से जाता है। तो मुझे ये बताइए कि आपने चाल में कितने की वृद्धि की है? आपने चाल को 1 बढ़ाया है। 1 किस पर बढ़ाया है भाई? 4 पर बढ़ाया है। तो 1/4 की फ्रैक्शन परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? 25%, जो कि हमारे प्रश्न का क्या होगा? आंसर होगा, यानी कि 25% हमें चाल को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है स्टूडेंट्स, वो दिया गया है कि 30 किलोमीटर दूरी तय करने में ए बी से 2 घंटे अधिक लेता है। यदि ए अपनी चाल दुगनी कर दे तो इस दूरी को तय करने में बी से 1 घंटा कम लेगा। ए की चाल कितनी है, ये हमें ज्ञात करना है। तो मान लीजिए भाई आप लोगों का कोई पॉइंट है, ये ठीक है ना, ये कोई पॉइंट है और इस पॉइंट से यहां तक जाने में जितना टाइम बी लेता है उससे 2 घंटे अधिक लेता है आपका ए। ठीक है। और जब ए अपनी चाल को दोगुना कर देता है तो 1 घंटा कम लेता है किससे? 1 घंटा कम लेता है आपके बी से। तो आप ये देखिएगा कि स्पीड के बदलने से आपके समय में कितने का अंतर आया है? तो समय में 3 घंटे का अंतर आया है। समय में कितने घंटे का अंतर आया भाई? 3 घंटे का अंतर आया है। तो मैं कह सकता हूं कि उसकी जब चाल s थी, जब a की चाल s थी, तो वो टाइम कितना ले रहा था? t ले रहा था। जब आपके a ने अपनी स्पीड को दोगुना कर दिया तो टाइम कितना लेगा भाई? टाइम आधा हो जाएगा। टाइम कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा। ठीक है। अगर टाइम आप लोगों का आधा हो चुका है, ठीक है ना, स्पीड के दोगुने करने पर, तो T2 का जो मान दिया गया है हमें सवाल में, मुझे बताइए जब उसने स्पीड दोगुनी की है तो टाइम में कितने का फर्क आया है आपका? भाई T से आधा टाइम कम हो गया है, यानी कि T/2 का मतलब कितना हो गया? 3 घंटे। कितना टाइम हो गया? 3 घंटे। यानी कि T/2 का मान कितना होगा? 3 घंटे। अगर 3 घंटे T/2 का मान है तो T का मान कितना होगा भाई? 6 घंटे होगा। ठीक है। यानी कि जब वो s स्पीड से जाता है और T टाइम लेता है तो वो 6 घंटे का टाइम लेता है। आप मुझे बताइएगा A की चाल बराबर क्या होगी भाई? 30 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, वो 6 घंटे में तय कर रहा है, तो कितनी स्पीड आ जाएगी उसकी? 5 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि हमारे प्रश्न का आंसर है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चले, तो अगला क्वेश्चन जो दिया गया है स्टूडेंट्स, वो दिया गया है कि ए तथा बी की चालों का अनुपात 3:4 है। एक निश्चित दूरी बी ने 24 मिनट में तय की है। इस दूरी को तय करने में ए कितना समय लेगा? तो भाई ए और बी 2 पर्सन है, ए है बी है, इनकी जो चाल का अनुपात दे रखा है वो कितना दे रखा है? 3:4। तो समय क्या हो जाएगा? समय क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? समय आपका होगा 4:3। ठीक है। कितना समय होगा? 4 और 3 का समय होगा। आपको दिया गया है कि B कितना टाइम ले रहा है? 24 मिनट ले रहा है, जबकि हमारे हिसाब से कितने ले रहा है? 3 टाइम ले रहा है। तो 3 आपका किसके बराबर है? 24 के बराबर होगा। 3 किसके बराबर होगा? 24 के बराबर होगा। अगर 3 24 के बराबर है तो 1 कितने के बराबर? 8 के बराबर होगा। और 4 कितने के बराबर होगा भाई आप लोगों का? 32 मिनट, जो कि हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। अगला जो
क्वेश्चन दिया गया है स्टूडेंट्स, वो दिया गया है कि एक कार किसी दूरी को 10 घंटे में तय करती है। यदि इस यात्रा की आधी दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा शेष आधी दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पूरी की हो तो यह कितनी दूरी है। आपसे दूरी सवाल में पूछी गई है कि भाई कितनी दूरी उसके द्वारा तय की गई है। अब स्टूडेंट मुझे एक बात बताइएगा आप लोग, सबसे पहली बात मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन को बिल्कुल शॉर्ट तरीके से बता रहा हूं, ठीक है ना। इसका जो तरीका है वो ये है कि जो भी पहला ऑप्शन आपका दोनों चाल से कटता है वही आपका आंसर होगा। तो कहने का मतलब ये है कि इसका जो आंसर होगा वो होगा 480 किलोमीटर। अब बात करते हैं ये आएगा कैसे। तो भाई आपको पहली जो दूरी है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला, दूसरी जो दूरी है वो कितनी किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला, ठीक है ना। अब आप मुझे बताइएगा कि दूरी क्या है, आप लोगों की दूरी समान रूप से है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि चाल क्या हो जाएगी भाई, आप लोग समय कितना हो जाएगा, समय हो जाएगा उल्टा, ठीक है ना। 40 की स्पीड से चला तो कितना चला, 240 किलोमीटर। 6 की स्पीड से चला तो कितना चला, 240 किलोमीटर। ऑल ओवर कितना चला, 480 किलोमीटर। यही हमारे प्रश्न का क्या होगा, आंसर है बस। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है स्टूडेंट्स, वो दिया गया है 2 रेलगाड़ियां क्रम से स्टेशन ए तथा बी से क्रमशः 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर एक ही समय पर चलना आरंभ करती है। जब ये परस्पर मिलती हैं तो दूसरी रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी से 120 किलोमीटर अधिक चल चुकी होती है। ए तथा बी के बीच की दूरी कितनी है, ये हमें पता करना है। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आपको दिया गया है भाई सवाल में कि ए और बी ये दो कोई स्थान है, एक ट्रेन आपका ए से चली और यहां पहुंची, एक बी से चली और यहां पहुंची, ठीक है ना। आपकी जो ट्रेन है इसकी चाल कितनी दे रखी है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसकी जो चाल दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब उसने सवाल में ये कहा है कि जब ये दोनों आपस में मिलती हैं तो उस समय में क्या होता है कि ट्रेन जो बी से चली है वो 120 किलोमीटर अधिक चल चुकी होती है। तो दोनों का जो समय है वो समय बराबर है। तो मैं लिख सकता हूं कि आपका स्पीड ऑफ ट्रेन ए और स्पीड ऑफ ट्रेन बी बराबर डिस्टेंस ऑफ ट्रेन ए और डिस्टेंस ऑफ ट्रेन बी, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो कहने का मतलब ये हो गया कि 50 और 40 60, तो ये भी कितना हो जाएगा भाई, 50 और 60 हो जाएगा, ठीक है ना। ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस में को हम लोगों ने रेशो में ले लिया। रेशो में आप मुझे बताइएगा कि जो ट्रेन बी चली थी वो कितना अधिक चल चुकी है ट्रेन ए की अपेक्षा। तो आपने कहा कि सर एक ज्यादा चल रही है, क्योंकि ट्रेन ए कितना चल रही है, 5, बी कितना चल रही है, 6, ठीक है ना। एक ज्यादा चल रही है। एक का जो मान दे रखा है वो कितना दे रखा है, 120 किलोमीटर दे रखा है सवाल में, ठीक है। अगर एक का मान 120 किलोमीटर है तो टोटल डिस्टेंस कितनी है भाई, तो टोटल डिस्टेंस है आपकी 11, यानी कि 11 का मान कितना हो जाएगा, 11 का मान हो जाएगा 1320 किलोमीटर, और ये हमारे प्रश्न का क्या होगा, आंसर होगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में आप लोगों से कुछ नए प्रश्नों के साथ में, ठीक है गाइज। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।